मैं इस वक्त बागे जना में लाहौर जिम खाना क्रिकेट क्लब में मौजूद हूँ। 1880 को यह क्लब कायम हुआ था। मैं जिसले कहोगे ना फिर मैं अपना बोलना शुरू कर। ठीक है जी। नजम लतीफ़ साहब, सर पहले अपना तारुफ कराइएगा हमें। मेरा नाम नजम लतीफ़ है और ये लाहौर जिमखाना क्रिकेट क्लब है। मैं लाहौर जिमखाना का 1970 से मेंबर हूँ, मगर सन 2002 में मैंने और फजल महमूद साहब ने आपस में ये मशवरा किया कि हमें बागे जना क्रिकेट ग्राउंड, जो सबसे पुरानी पाकिस्तान की क्रिकेट ग्राउंड है, इसमें एक क्रिकेट म्यूज़ियम बनाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त भी और अब भी पाकिस्तान में कोई क्रिकेट म्यूज़ियम नहीं है। लेकिन हमने उसकी इब्तिदा यहाँ इस ग्राउंड से की, इस पवेलियन से की, और इसमें पाकिस्तान का इस वक्त पहला क्रिकेट म्यूज़ियम जो है वो मौजूद है। तो ये सर लाहौर जो आपने क्लब बनाया हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी तफसील बता दीजिए। देखें, 1880 में जब ये क्लब बना तो उस वक्त बरे सगीर के ऊपर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ों का एक ये रवायत है कि जहाँ भी वो जिस मुल्क में भी जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी के लिए एंटरटेनमेंट का सामान क्लब के ज़रिए पैदा करते हैं। क्लब्स के अंदर उनकी जो थी, उनमें तमाम स्पोर्ट्स जो थी वो थी। मसलन क्रिकेट था, उसके अलावा हॉकी थी, उसके अलावा टेनिस था, बिलियर्ड था, और इसके साथ साथ बैडमिंटन था। ये बरे सगीर में जितनी भी आप स्पोर्ट्स अब देख रहे हैं, इंक्लूडिंग फ़ुटबॉल, ये सब अंग्रेज़ ही लेकर आए हैं, और उसी की बुनियाद पर यहाँ पर क्लबें जो हैं वो बनती चली गईं, जिन्हें बाद में सन 47 के बाद पाकिस्तान ने उसी वो जो उनकी ट्रेडिशन थी उसको वो मुस्तकबिल में लेके चलते रहे हैं। लेकिन मसला अब हमारा ये है कि जो मेयार अंग्रेज़ों ने अपनी क्लबों का बनाया था, अब हम उस मेयार के ऊपर तो नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पे क्लबों के अंदर भी सियासत आ चुकी है, और सियासत की वजह से इलेक्शन होते हैं, उसमें हर किस्म के लोग इलेक्ट हो जाते हैं। बाज़ अच्छे साबित होते हैं, बाज़ की वजह से बहुत नुकसान होता है। अब हमारी इस क्रिकेट क्लब जो है, इसको भी पिछले 3 साल में हम समझते हैं कि बेहद नुकसान इस तरह पहुँचा कि एक ऐसे यहाँ पे कन्वीनर आ गए जिन्होंने वो काम किए जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। मसलन उन्होंने बहुत सी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम करने की कोशिश की और किए भी, जिनकी हमें कतई ज़रूरत नहीं थी। हमारी असल ज़रूरत थी कि जो 1880 की हमारी ये पवेलियन है, ये एक हेरिटेज बिल्डिंग है, और इस हेरिटेज बिल्डिंग को हमें प्रिजर्व करना चाहिए, और यही काम था जो करने वाला था। क्योंकि काफ़ी पुरानी इमारत होने की वजह से बारिशों में अक्सर ये बिल्डिंग जो है, इससे पानी जो है वो अंदर आना शुरू हो जाता है। अब इसका जो मेन हॉल है, उसमें मैंने एक क्रिकेट म्यूज़ियम बनाया, जिसमें इतनी नादिर तस्वीरें और नादिर चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये एक पैशन के ज़रिए काम शुरू हुआ, जबकि क्रिकेट बोर्ड में जो लोग जाते हैं वो सिर्फ़ वहाँ नौकरी और पैसे के पीछे जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ़ एक जुनून, एक शौक़ ऐसा था, जिसमें मेरे साथ फजल महमूद, इम्तियाज़ अहमद, खालिद कुरैशी, इन जैसे पुराने क्रिकेटर्स, सैयद जुल्फ़िकार बुखारी, फिर उनके भाई इफ्तिखार बुखारी, ये सब हम मिल गए, और ऐसे मिले कि सबको क्रिकेट का शौक़ था और क्रिकेट की पुरानी तारीख़ से इंटरेस्ट था, जिसकी बदौलत ये म्यूज़ियम बनने में कामयाब हम हुए। इसकी इब्तिदा में ऐसे था कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ लोगों से हमने चीज़ें मांगनी, कुछ मेरे पास अपनी कलेक्शन में थी, उनसे हमने काम ये शुरू किया, और करते करते जब लोगों ने देखा कि ये तो वाकई म्यूज़ियम बन रहा है, फिर उनकी मेहरबानी कि उन्होंने हम पर एतमाद किया, एतबार किया, और उसकी बदौलत उन्होंने फिर हमें नादिर चीज़ें दी, जिनमें सबसे नादिर चीज़ जो मैं समझता हूँ हमारे पास है, वो F.E. चौधरी साहब, जो पाकिस्तान के पहले फ़ोटो जर्नलिस्ट थे। उन्होंने जब यहाँ पे क्रिकेट शुरू हुई तो वो पाकिस्तान के पहले जर्नलिस्ट थे जिन्होंने
यानी मूविंग स्पोर्ट्स की पिक्चर्स लेनी शुरू की। तो उन्होंने क्रिकेट के लिए इस हमारी पवेलियन की छत पे बैठ के, उनके पास एक कैमरा था जो मैंने अब म्यूज़ियम में रखा हुआ है। ये कैमरा दरअसल एयरफोर्स का कैमरा था जो उड़ते वक्त अपने दुश्मन की मुख्तलिफ़ जगहें जो थीं उनको तलाश करके उनकी तस्वीरें उतारते थे। वो कैमरा उन्होंने हासिल किया और इस वक्त उस ज़माने में अभी जूम लेंस का जो था ये तसव्वुर नहीं था। तो उन्होंने लकड़ी का एक चौकटा बनाया जिसे जूम के तौर पे उन्होंने उस कैमरे के साथ इस्तेमाल किया। और जब यहाँ 1948 में वेस्ट इंडीज़ पहली दफ़ा आई, वही पाकिस्तान में सबसे पहला इंटरनेशनल मैच था जो इसी ग्राउंड पे हुआ, तो उन्होंने वो जूम कैमरा इस्तेमाल किया और उससे उन्होंने एक्शन पिक्चर्स ली। सो लिहाजा एफ़.ई. चौधरी एक्शन पिक्चर्स के पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के ख़ास तौर पे बानी हैं। हालांकि इससे पहले वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनने से पहले उन्हें फ़ॉलो करते रहे। जब भी उन्होंने आना इस्लामिया कॉलेज में या बादशाही मस्जिद में, तो एफ़.ई. चौधरी साहब वहाँ मौजूद होते थे और उनकी तस्वीरें लेते रहे। बल्कि जो बादशाही मस्जिद की जो तस्वीरें हैं, नायाब तस्वीरें कायद आज़म की, वो एफ़.ई. चौधरी साहब ने ही ले रखी हैं। सर इस क्लब की भी हिस्ट्री साहब हमें बताएं, ये जो 1880 में कायम हुआ था। अच्छा जी, अब ये क्लब जो है ये 1880 में इसका आगाज़ हुआ और उस वक्त सबसे पहले ये जो ग्राउंड थी, जब बाग जना उस वक्त लॉरेंस गार्डन से कहते थे, जिस वक्त इसकी इब्तिदा हुई है तो इसमें स्पोर्ट्स के साथ साथ लाहौर का चिड़ियाघर जो है वो भी इसी बाग का हिस्सा था। और इस बाग के अंदर से ही 2-3 दरवाजे जो थे वो आपको वहाँ डायरेक्टली ले जाते थे। हर दरवाजे के ऊपर टिकट की खिड़की थी जिसमें लोग बाग की भी सैर करते थे और बजाय इसके कि बाहर जाके फिर ऊपर से आएँ, वो अंदर से ही टिकट लेके तो चिड़ियाघर में भी चले जाते थे। सर यहाँ पहला मैच कब हुआ इंटरनेशनल? यहाँ देखिए, यहाँ पे क्रिकेट जो शुरू दरअसल हुई 1880 में, ठीक, सबसे पहले। लेकिन उससे पहले ये जो ग्राउंड थी, इसके अंदर वो जो गैस बैलून होते हैं ना, जिसके अंदर टोकरी लगा के लोग बैठ के ऊपर जाते थे, जी वो उससे ये काम शुरू किया जी। उसके बाद वो जो बैलून की राइड होती थी, बाग में लोगों ने आना, उस पर चलना, फिर यहाँ क्रिकेट का आगाज़ हुआ 1880 में। और यहाँ पे आप देखिए 1882 में इसके लिए जो टर्फ विकेट बननी थी वुस्टरशायर से, उसकी ख़ास तौर पे मट्टी इंपोर्ट की गई बहरी जहाज़ के ज़रिए, क्योंकि उस वक्त यहाँ पे अंग्रेज़ों को ये मालूम नहीं था कि नंदीपुर जो है जहाँ से अब टर्फ विकेट्स बनती हैं, उस वक्त उसका वजूद नहीं था। तो लिहाजा वो जितना कुछ टर्फ के लिए करते थे तो इंग्लैंड से ही वो मट्टी मंगवाते थे। बल्कि जब हमने कोई अब से 15 साल पहले ये दोबारा विकेटें रीले की, तो मैंने उस मिट्टी का एक टुकड़ा वो अपने म्यूज़ियम में संभाल के रखा हुआ है जो ओरिजिनल था, वो भी है। उसके साथ साथ ये हुआ कि एक छोटा सा सिरेमिक पीस निकला, क्योंकि अंग्रेज़ों का एक दस्तूर रहा है कि जहाँ भी वो कोई कंस्ट्रक्शन या कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके ऊपर वो अपना साल और कुछ नाम जो लोग काम करने वाले होते हैं उनका लिख कर यादगार के तौर पे वहाँ मिट्टी में दबा देते हैं कि आने वाली नस्ल अगर कभी उसको खोदे तो उनको भी उनका एहसास हो कि भी इनसे पहले कौन लोग काम करके गए। अच्छा सर, यहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट 1882 में स्टार्ट हुई थी? नहीं, 1882 में तो सिर्फ टर्फ विकेट्स बनी है। 1885 में वीकली क्रिकेट शुरू हुई, यानी यहाँ चूँकि अंग्रेज़ों की जो फ़ौज थी और वो अंग्रेज़ आपस में ही खेलते थे, ठीक, यानी जो यहाँ के रेजिडेंट्स थे अंग्रेज़ों के, वो खेलते थे। उसके बाद 1911 में पहला ऑफिशियल मैच फिर क्रिकेट का हुआ, ब्रिटिश आर्मी और उसके साथ एक वर्ल्ड 11 आई थी बाहर से, उनके साथ पहला मैच जो हुआ 1885 में हुआ। उसके बाद 1920 में पहला फर्स्ट क्लास मैच यहाँ हुआ है 1920 में, और वो था मुसलमानों और सिखों के दरमियान, क्योंकि उस वक्त टीमें थी ना, मुस्लिम, सिख्स, पारसीज एंड ये क्रिश्चियंस। हाँ जी। तो पहला मैच जो हुआ वो बिटवीन मुस्लिम्स एंड सिख्स, ये पहला, दैट वाज द फर्स्ट क्लास। अच्छा, 1926 में पहला एक इंटरनेशनल मैच हुआ। एक बाहर से जो टीम आई वो एक MCC की टीम थी जिसे AER गिलेगन जो इंग्लैंड के कप्तान थे वो लेकर आए। उन्होंने आके यहाँ एक मैच खेला जो आर्मी के ख़िलाफ़ था। उसके बाद आप ये देखिए
1928 में जो मैच हुआ है पंजाब गवर्नर 11 और नॉर्दर्न इंडियन 11, ये भी एक फ़र्स्ट क्लास मैच था। एक रवायत थी कि गवर्नर 11 की एक टीम होती थी, अब तो उसका दस्तूर नहीं रहा। 2 टीमें थी, गवर्नर 11 और प्रेसिडेंट 11। तो जब भी कोई बाहर से कोई दौरे पे टीम आती थी तो जो गवर्नर 11 का मैच होता था वो आमतौर पे इसी ग्राउंड में होता था, जो बाद में फिर इन्होंने वो गवर्नर 11 को फैसलाबाद में भी किया और सियालकोट में भी किया, लेकिन अब गवर्नर 11 की बिल्कुल ट्रेडिशन ख़त्म हो गई है। प्रेसिडेंट 11 की जो एक टीम होती थी वो भी एक मैच खेलती थी 3 रोज़ा। वो आमतौर पे जब तक कराची आपका कैपिटल था वहाँ होता था। जब कैपिटल शिफ्ट होके इस्लामाबाद आ गया तो रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में प्रेसिडेंट 11 का मैच होता था। उसका एक बड़ा मशहूर मैच हुआ था 1959 में, जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई थी, ऋषि बेनो लेके आया। तो जो मैच वहाँ उस ग्राउंड में हुआ, उसको जो प्रेसिडेंट 11 थी उसको कारदार, वो उस वक्त रिटायर हो चुके थे, उन्होंने कप्तानी की। और ऑस्ट्रेलिया का वो मैच, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम, वो मैच हारते हारते रह गई। उसमें इसने इंतखाब आलम ने 7 विकेटें ली, जिसकी बदौलत फिर टेस्ट क्रिकेट में उसका रास्ता खुला। ठीक, अच्छा सर, ये आगे ये 1936 में हम आ गए थे जी अपना 1928 में आ गए थे, 1934 में। अच्छा, अब 1934 में जैसे कि मैंने आपको पहले बयान किया, पहला रणजी ट्रॉफ़ी का मैच, क्योंकि इंडिया में जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है वो रणजी ट्रॉफ़ी है, वो आज भी चल रहा है। हमने तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी जो है उसकी अहमियत ही ख़त्म कर दी है, क्योंकि जब भी कोई नया आया उसने अपनी आके एक ट्रॉफ़ी बना दी। कारदार ट्रॉफ़ी बन गई, फिर अयूब ट्रॉफ़ी बन गई। जो असल थी आपकी वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी थी, जहाँ से फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट की बुनियाद थी आपकी। अब वो सबसे पहला जो मैच हुआ रणजी ट्रॉफ़ी का, वो इस ग्राउंड पे हुआ आकर, ये आप देख सकते हैं, नॉर्दर्न इंडिया और आर्मी के दरमियान। उसके बाद फिर 1936 में ये सबसे अहम यहाँ का वाक़या है कि ऑस्ट्रेलिया आई ऑल इंडिया के ख़िलाफ़ खेलने, और उस टीम की कप्तानी की सैयद वज़ीर अली ने। और उस टीम के अंदर उस वक्त जो लोग आए खेलने, उसमें CK नायडू का डेब्यू इस ग्राउंड से हुआ, और वो पहला मैच था जो इंडिया ने किसी इंटरनेशनल टीम के ख़िलाफ़ जीता हिंदुस्तान की सरज़मीन के ऊपर, मुसलमान कप्तान सैयद वज़ीर अली की कप्तानी में। अच्छा जी, उसके बाद जो आखिरी मैच हुआ ना जी सन 45 में रणजी ट्रॉफ़ी का, जो यानी वो जो हमारे इस बरसे इंडिया में तो हो रहा है, लेकिन चूँकि उस वक्त पार्टीशन के हालात पैदा हो चुके थे, तो आखिरी मैच यहाँ पे 1945 में रणजी ट्रॉफ़ी का हुआ। और अच्छा, उससे पहले एक और बड़ा अहम मैच हुआ ना 1946 में, कि जंग ख़त्म हुई सन 45 में, और ऑस्ट्रेलियन सर्विसेज 11, क्योंकि वो सारे जितने प्लेयर्स थे सारे फ़ौज में थे, तो उन्होंने सबसे पहले तो इंग्लैंड के अंदर एक सीरीज़ खेली जंग ख़त्म होते ही, जिसका नाम उन्होंने रखा विक्ट्री टेस्ट मैचेस। वो खेलने के बाद वही टीम सफ़र करके वो फिर इंडिया में आई और फिर श्रीलंका में गई। उसकी कप्तानी लिंडसे हैज़र्ड कर रहे थे, और उस टीम में कीथ मिलर का ताल्लुक एयरफोर्स से था, वो और सीसिल पेपर, ये बहुत बड़ा बॉलर था, वो आए। उन्होंने आके इस ग्राउंड में मैच खेला नॉर्थ इंडिया के खिलाफ। ये वो नॉर्थ इंडिया का मैच है जिसमें कारदार और इम्तियाज़ को पहली मरतबा किसी इंटरनेशनल मैच में खेलने का मौका मिला। तो कारदार ने 173 रन बनाए और इम्तियाज़ ने 136 रन बनाए, और यहीं से उन दोनों की क्रिकेट की शुरुआत होती है। ये 1946 था। फिर 1947 में पाकिस्तान बन गया। तो जब पाकिस्तान 1947 में बन गया, तो जो पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर सबसे पहला फर्स्ट क्लास मैच हुआ, वो पंजाब और सिंध के दरमियान हुआ, और वो इस ग्राउंड पे हुआ। वो मैच इसलिए हुआ कि जो हिंदुस्तान से रिफ्यूजीज़ महाजरीन जो आ रहे थे, उनको सेटल करने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए वो मैच खेला गया। दोनों टीमों के अंदर उस वक्त पाकिस्तान के वही नामवर खिलाड़ी थे जिन्होंने बाद में फिर पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट में नाम रोशन किया। तकसीम के बाद पाकिस्तान ने किस टीम के साथ यहाँ खेला मैच? वो मैं अब उस पर आ रहा हूँ। 1948 सन 48 में वेस्ट इंडीज़ की टीम हिंदुस्तान का दौरा कर रही थी,
तो उस वक्त पाकिस्तान में जस्टिस कॉर्नेलियस, डॉक्टर जहांगीर खान, आगा अहमद रज़ा खान, मियाँ सईद, इनको ये एहसास हुआ कि अगर अब हिंदुस्तान में आ गई है तो पाकिस्तान के लिए भी अब हमें इस किस्म की एक्टिविटी करनी चाहिए कि बाहर की टीमें यहाँ भी आएँ। तो इन्होंने इंडिया का जो था क्रिकेट बोर्ड उसको रिक्वेस्ट की, तो वेस्ट इंडीज़ वाले मान गए और वो आए और उन्होंने आके जो सबसे पहला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच खेला, यानी पाकिस्तान टीम का पहला मैच जो जिसे हम कह सकते हैं, वो इसी ग्राउंड पे वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ हुआ। और वेस्ट इंडीज़ वो टीम थी जिसमें उस वक्त एवर्टन वीक्स भी थे, क्लाइड वॉलकट भी थे, कैप्टन उनके गॉडर्ड थे, और इसके अलावा स्टॉलमैयर थे, और फिर उनके साथ उस वक्त का जिन्हें ब्लैक ब्रेडमैन कहते हैं, जॉर्ज हेडले, वो थे। पाकिस्तान की कप्तानी मियां मोहम्मद सईद ने की। इनकी टीम में मुनव्वर अली खान ममदोट थे, फास्ट बॉलर, जिन्होंने पहले ही बॉल पे विकेट हासिल कर ली, और फजल महमूद थे, इम्तियाज़ अहमद थे, और वो बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ था जी, और ड्रॉ हो गया था। अच्छा सर, ये फर्स्ट क्रिकेट म्यूज़ियम का इफ्तिताह, इसके बारे में बताएं। ये 2009 में अच्छा, मैं भी आप यहाँ पहुँचा हूँ ना जी। उसके बाद ये जो मैच हुआ ना जी पहले, अच्छा, उस वेस्ट इंडीज़ के बाद फिर सिलोन की टीम भी आई, फिर एमसीसी की टीम भी आई 1951 में। ये सारे मैचेस जो थे इनका दर्जा अनऑफिशियल टेस्ट का था। तो लिहाजा 1955 में जिस वक्त हिंदुस्तान की टीम दिनों मनकट लेके आए और यहाँ पे जो टेस्ट हुआ, तो ये ग्राउंड दुनिया की 35वीं ऑफिशियल टेस्ट सेंटर की पोजीशन इख्तियार कर गई। लिहाजा उसके बाद ये ग्राउंड जो थी, इसका शुमार दुनिया की ऑफिशियल टेस्ट ग्राउंड में होने लगा। सन 2002 में जैसे मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि मैंने इस यहाँ पे क्रिकेट म्यूज़ियम बनाने की सही की, और उसके बाद से अब तक मैं उस क्रिकेट म्यूज़ियम को बना रहा हूँ। देखिए, इसमें चूँकि हमारी मरम्मत हो रही है ना, तो मैंने बहुत सी चीज़ें उतार रखी हैं। ठीक है। आप अगर क्लोजअप्स कर लेंगे ना तो आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी फिर भी। यानी मसलन जिस तरह ये कैबिनेट है, ये सारी इसमें बड़ी उम्दा चीज़ें हैं, ऊपर की चीज़ें हैं, वो मैंने नहीं उतारी। ये तो आपको भी अपनी कोई याद आ गई होगी ताज़ा वो फ़ोटो देख के। ये वो कैमरा है जी जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपसे, और ये वो मट्टी का वो हिस्सा है। अच्छा, ये इमरान खान की जी तस्वीरें तो हमारे पास यहाँ वो हैं जी जो आपके क्रिकेट बोर्ड में भी नहीं है जी सर। इमरान खान की जी ये पतलून है, और ये वाहिद इमरान की कोई चीज़ है जो किसी क्रिकेट म्यूज़ियम में है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा आपकी कोई चीज़ है तो मुझे दीजिए। इमरान खान से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि हमारा क्रिकेट म्यूज़ियम, कहने लगे हाँ मैंने सुना है। मैंने कहा फिर आप हमें कोई अपनी चीज़ दें। मुझे कहने लगे मैं तो अस्पताल बनाने के सिलसिले में अपनी हर चीज़ जो है वो ऑक्शन कर चुका हूँ, तो मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैंने कहा चलें कोई टाई होगी, कुछ तो होगा ना। कहने लगे अच्छा चलिए आप आएँ किसी वक्त तो फिर मैं देखता हूँ। बहरहाल मैं उनके पास नहीं गया, लेकिन फिर जावेद ज़मान साहब के जो बेटे हैं बाबर ज़मान, उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि इमरान खान साहब ने उन्हें एक वर्ल्ड कप की एक पतलून दी है, तो वो अगर मैंने कहा वो दे दें हमें। सो उन्होंने वो दे दी। इलेक्शन के दौरान जब इमरान खान ऊपर से गिरे थे स्टेज से, तो अपने घर पर उन दिनों वो बीमार थे, आराम कर रहे थे। उस वक्त मैं और जावेद ज़मान हम दोनों गए और फिर मैंने इस पतलून पे उनसे ऑटोग्राफ भी करवा ली। देखें इस पर इमरान खान के ऑटोग्राफ भी मौजूद हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इमरान खान ने दी थी। और फजल महमूद उनकी ओरिजिनल टाई। चलिए फजल महमूद, ये तो कारदार हैं जी जी, ये उनकी टाई, उनकी अपनी टाई है कारदार साहब की और फजल साहब की। ये जावेद बरकी सन 62 में जो पाकिस्तान के कप्तान थे,
दौरे की टोपी और पाकिस्तान का क्रिकेट बैच। फजल महमूद, अच्छा वो तस्वीर बड़ी अहम है जी, वो सामने जो ये बनी। मकसूद अहमद इस ग्राउंड में इंडिया के खिलाफ 1955 में 99 रन पे आउट हुए। कि इसी ग्राउंड में इंडिया के खिलाफ खेलते हुए मकसूद अहमद 99 रन पे आउट हुए। और क्या अजीब आउट हुए। मैं भी इस वक्त यहाँ मैच देख रहा था कि गुप्ते बॉलिंग करने आया और ये 1 रन इनका बनना था। अगर ये आराम से भी खेलते तो सेंचुरी बना लेनी थी। इन्होंने निकल के उधर से उन्होंने बॉलिंग का स्टार्ट लिया, ये निकल के आधी पिच में आ गए, तो उन्होंने बजाय बॉल को फ्लाइट करने के उन्होंने शॉर्ट पिच कर दिया और वो मिस हो गया, ये स्टंप हो गए। उस वक्त ग्राउंड में कम से कम 15-20 हज़ार का मजमा था। ऐसे खामोशी छा गई कि जैसे सारे ही मर गए और मकसूद साहब वापस आ गए, सेंचुरी नहीं उनसे हो सकी। जो लोग बहावलपुर में कमेंट्री सुन रहे थे उनमें से एक आदमी था, उसका ये खबर सुन के हार्ट फेल हो गया। पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी जो 99 पे आउट हुए। इस ग्राउंड में 2 वाक़यात बड़े मशहूर हैं। एक इनका 99 पे आउट होना और एक इजाज़ भट्ट का वेज़ले हॉल की गेंद नाक पर खाना। और इजाज़ भट्ट ने भी हौसला ये दिखाया कि ये 1959 की बात है कि हॉल का गेंद खाने के बाद वो दोबारा फिर खेलने आए और 47 रन पे नॉट आउट गए। बड़े मशहूर किस्से हैं आपको इस ग्राउंड के। अच्छा सर, ये कपिल देव की तस्वीर भी है और इसके अलावा कपिल देव की है जी यहाँ लगी हुई, और ये इधर गावस्कर की है। ये माजिद खान साहब का है जी कोट। ये जिस वक्त वो वहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। जी जी। अच्छा, अब ये कोट जो माजिद खान का है, इसकी असल तारीख ये 1926 में वहाँ एक और भी कैम्ब्रिज में एक क्रिकेटर पढ़ते थे जिनका नाम था ब्लैक। तो वो जब माजिद खान वहाँ पढ़ने गए तो उन्होंने पूछा कि भाई अगर आपको कोट की ज़रूरत है तो आप मेरा कोट ले लें। तो ये माजिद साहब फिर जब तक वहाँ रहे यही कोट इस्तेमाल किया, लेकिन कोट जो है 1926 का है। इसमें इनका दस्तखत शुदा गेंद है। इस पे हनीफ मोहम्मद के दस्तखत हैं। ये सहवाग से हमने ये हासिल किया था। ये सबसे अहम तस्वीर है जी हमारे पास यहाँ। ये 2 चीज़ें जो है ना अहम, वो मैं आपको दिखाऊँ। इस्लामिया कॉलेज में ये तस्वीर जो है इस्लामिया कॉलेज की है और कायद आज़म की ये वाहिद तस्वीर है जो किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी के साथ है। इस तस्वीर में नज़र मोहम्मद को वो क्रिकेट बैट दे रहे हैं। ये बहुत नायाब चीज़ है। हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसगीर जब टेस्ट क्रिकेट में दाखिल हुआ तो 1932 में इंग्लैंड में जो पहला मैच हुआ उसमें डॉक्टर जहांगीर खान जो माजिद खान के वालिद हैं ये उस टीम में खेले। ये सन 32 की कैप है, उसको इनॉग्रल टेस्ट की ये वो कैप है। और ये सर कोट है, ये कोट है उनका, मगर ये कोट जो है ये इस्लामिया का कैप है ना जी इंडिया टीम की सन 32 की। ये नायाब है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये आपके इंडिया अच्छी लगाई हुई है यार। है जी, ये भी है। सब बेंचेस के ऊपर किसी न किसी तारीखी उस बंदे का, उस खिलाड़ी का नाम है जिसने इस ग्राउंड में किसी न किसी हवाले से शोहरत पाई। इसी तरह जो यहाँ पे हमारे पास जो बेंचेज हैं उसमें आगे आते हैं
जी सर। सर जॉर्ज एबल हिंदुस्तान में इब्तदाई क्रिकेट के बानियों में से हैं। ये बाद में माउंटबेटन के प्राइवेट सेक्रेटरी भी रहे। गवर्नर जो मूडी था यहाँ पे, उनके साथ भी ये थे। पार्टीशन का जो मेन प्लान था उसके अंदर ये शामिल थे। और रणजी ट्रॉफी में ये क्रिकेट खेले। विकेट कीपर, बैट्समैन थे। सबसे पहले रणजी ट्रॉफी में जो डबल सेंचुरी बनाई वो सर जॉर्ज एबल ने बनाई। और जॉर्ज एबल ने इम्तियाज़ अहमद, जो बाद में पाकिस्तान के भी विकेट कीपर बने, उनको अक्सर जिमखाना की इस ग्राउंड में बुलाकर क्रिकेट का, विकेट कीपिंग का ये अक्सर सबक दिया करते थे। तो लिहाजा इनकी भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। सर आपने अभी एक मैगज़ीन में लखनऊ टेस्ट पर कुछ लिखा है, हमें उस बारे में कुछ बताइएगा। लखनऊ टेस्ट में क्या ऐसा हुआ जिसे आपने तारीख का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं? असल में तो जी बात यह है कि लखनऊ टेस्ट जो है, असल तारीख तो है ही वो, इसलिए कि पाकिस्तान बने अभी सिर्फ 5 साल गुजरे थे कि पाकिस्तान टीम जो थी उसे ऑफिशियल टीम का स्टेटस मिला। पहला दौरा इंडिया का आ गया और दिल्ली में पहला टेस्ट हुआ और ये पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान हार गया बुरी तरह से, एक इनिंग से हारा। और उसके 3-4 रोज़ के बाद ये दूसरा टेस्ट मैच जो था ये लखनऊ में था। तो अभी दिल्ली की ग्राउंड के अंदर ही ये पाकिस्तान टीम मौजूद थी। तो इंदिरा गांधी उस वक्त अपने वालिद के साथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ वहाँ मैच देखने आई हुई थी। तो उसने जाके फजल महमूद से कहा, लो हार गए आप तो मैच। तो फजल महमूद को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, अगर आपने हमारी जीत देखनी है तो आप लखनऊ आएँ। तो उसने आगे से जवाब दिया, हनूज़ दिल्ली दूरस्त। तो बहरहाल ये 4 दिन के बाद लखनऊ में टेस्ट मैच शुरू हुआ। जो पाकिस्तान ने अपनी जो शिकस्त दिल्ली की थी उसका बदला यूँ लिया कि उन्होंने हिंदुस्तान को 1 इनिंग से शिकस्त दी। ये पाकिस्तान की पहली फतह थी। पाकिस्तान के लिए इससे अहम मैच यूँ नहीं हो सकता कि उसने अपने ऑनर के लिए ज़रा भी इंतज़ार नहीं किया और इस ज़बरदस्त तरीके से वहाँ खेले जाके। लोग अक्सर ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान के जो पुराने खिलाड़ी थे वो डिफेंसिव क्रिकेट खेलते थे। बिल्कुल सरासर गलत बात है। आप इस मैच की अगर तस्वीर देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि कारदार ने कितनी अटैकिंग फील्ड बैट्समैनों के चारों तरफ घेरे में खड़ी की हुई है। और फिर आप ये देखें, फजल महमूद ने पहली मर्तबा इस मैच में 12 विकेटें लीं, जहाँ से उनकी भी वो रवायत फतह हासिल करने की उसकी इब्तदा हुई। लाहौर जिमखाना क्लब जी वही ग्राउंड है जब वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ थे तो यहाँ क्रिकेट भी खेलते थे और खुली कचहरियाँ भी लगाते थे और आवाम के मसाइल भी सुनते थे। उर्दू TV 29 मोहसन अकरम।